ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। आइए दोस्तों, सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। और इस कथा के बाद मैं आपको बताऊंगी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इसके साथ ही व्रत का संकल्प लेते हुए किस मंत्र का जाप आपको करना है, और विष्णु भगवान के कौन से 5 मंत्र ऐसे हैं जिनका जाप आपको हर एकादशी के दिन तो करना ही चाहिए। खासकर निर्जला एकादशी के दिन अगर आप इन मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का, आपकी की गई पूजा का पूरा फल मिल सकता है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उन सभी चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए जो उन्हें बहुत प्रिय होती हैं। आप इनमें से उनके प्रिय पीले रंग के फलों का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन सबसे विशेष चीज मानी जाती है आज के दिन तुलसी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को श्रद्धा के साथ और प्रसन्न मन से जो आज के दिन केवल तुलसी दल ही अर्पित कर देता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कभी भी तुलसी एक एक पत्ता करके भगवान विष्णु को नहीं चढ़ानी चाहिए। हमेशा तुलसी दल का ही प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है। अब बात यह है कि तुलसी के पत्ते तोड़ते समय या तुलसी दल तोड़ते समय आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार निर्जला एकादशी का प्रारंभ महाभारत काल में हुआ था। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी तो हर माह की दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी करने को कहते हैं। परंतु हे महाराज, मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, बड़े से बड़ा दान भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक एक ऐसी अग्नि है जो बिना भोजन किए संतृप्त ही नहीं हो पाती है। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर माह की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर पाता। अगर वर्ष भर में कोई एक ही व्रत ऐसा हो तो वो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है जिसकी वजह से मैं भोजन किए बिना रह ही नहीं सकता। मेरे लिए भूखा रहना कदापि संभव नहीं है। भोजन करने से मेरे पेट में जो अग्नि है वो शांत रहती है, इसलिए इस दिन मैं उपवास तो क्या, एक समय भोजन किए बिना भी बिल्कुल नहीं रह सकता। अतः हे पितामह, आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए, मुझे सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाए और मुझे बार बार जीवन और मरण के बंधन में भी ना बंधना पड़े। इस बात को सुनकर श्री व्यास जी विचार कर कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिसमें बिना धन के और थोड़े ही परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की प्रार्थना करने लगे। माना जाता है कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। अगर तुम कर सको तो उस एकादशी का व्रत जरूर करो, और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन और जल दोनों ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में भोजन करने से व्रत टूट जाता है। और इस एकादशी में सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। और इस व्रत में आपको एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक ना तो अन्न ग्रहण करना है और ना ही जल पीना है। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था, और यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत को रखने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने वाले लोगों को जल का दान करना चाहिए।
महर्षि वेदव्यास के मुंह से सुनकर तब भीमसेन ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें हर तरह के पापों से मुक्ति मिल गई थी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यह थी व्रत कथा। आइए जानते हैं सबसे पहले भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्रों के बारे में। तो अब जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनका जाप आपको हर एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। ये मंत्र है: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके साथ ही दोस्तों, जब भी आप तुलसी दल तोड़ें, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, मातस्तुलसी गोविंदम हृदयानंदम कारिणी, नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। दोस्तों, यह थे कुछ चमत्कारी मंत्र जिन्हें जपने से भगवान विष्णु की कृपा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हो सकता है कि ये मंत्र आपको पहले कभी नहीं पता होंगे, तो आज से आपको हर एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा उपाय जिसे आज के दिन करने से आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। किस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसे में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, चाहे वे सफलता प्राप्त करने में हो या फिर नौकरी में, व्यवसाय में। कुछ लोगों को बहुत जल्दी दूसरे लोगों की नज़र लग जाती है। तो ऐसे में आपको निर्जला एकादशी के दिन क्या करना है? इसके लिए आपको चाहिए 7 तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने। तुलसी के पत्ते आपको दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले ही तोड़कर रख लेने हैं और उस मंत्र के साथ ही तोड़ने हैं जो मंत्र मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपको तुलसी के पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने लेकर 21 बार जो भी व्यक्ति है उसके सिर से लेकर पांव तक उतारना है और उसके बाद इसे किसी बहती नदी में या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से बुरी नज़र दूर हो जाती है और फिर ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी की नज़र नहीं लगती है, उसके किसी भी काम में बाधा नहीं आती है। अगर आप चाहें तो स्वयं के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हैं गीता के पाठ और जानना चाहते हैं कि कौन सी एकादशी के दिन गीता के किस पाठ का जाप करना चाहिए या सुनना चाहिए, तो उसके लिए आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए गीता के समस्त पाठों की वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी।